पुरुषों की तरह बेहद कठिन होती है महिला नागा साधु की जिंदगी। जाने पीरियड से जुड़ी उनकी ये खास बातें। नागा साधु पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। नागा साधु की तरह ये नग्न नहीं रहती, ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग करके भभूत को भी वस्त्र बना लेती है। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी है। आज आपको बताएंगे कि महिला कैसे नागा साधु बनती है। नागा साधु बनने के इनको क्या सब करना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधु जैसी ही है। नागा साधु बनने के लिए इन दोनों में अंतर बस थोड़ा सा है। पुरुषों को नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचार्य पालन के लिए उनका जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचार्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये सब कुछ साबित करने में 10 से 12 साल का भी लग जाता है समय, लेकिन इसके बाद जब अखाड़े के गुरु को इस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वह दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। सबसे सीनियर महिला नाग सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें भी अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा साधु को भी पुरुषों की तरह ही अपनी भौतिक संपत्ति और रिश्तों का त्याग करना पड़ता है। गुफाओं और आश्रम में रहकर महिला नागा साधु योग, ध्यान और तप साधनाओं में लीन रहती हैं। महिला नागा साधु में महाकुंभ में शाही स्नान करती हैं। महिला नागा साधु नागाओं के बाद स्नान करती हैं। महिला को नागा साधु बनने से पहले उसके बीते पूरे जीवन की जानकारी ली जाती है। इस दौरान उनसे पूछा जाता है कि क्या महिला भगवान के प्रति समर्पित है, क्या वो कठिन साधना करने के योग्य है। वे इसका जवाब हाँ देती हैं तो उनके जवाब को जांचा जाता है, कहीं वे झूठ तो नहीं बोल रही। उनको जब नागा साधु बनने की अनुमति मिल जाती है तो महिला नागा साधु को भी जीवन में अपना पिंड दान कर देना होता है। साथ ही महिला नागा साधु अपना मुंडन भी कराती हैं। महिला नागा साधुओं की सुबह पूजा से शुरू होती है। इसके बाद वे दिन भगवान का नाम लेती हैं। महिला नागा साधु ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिव की जाप करती हैं। दोपहर भोजन ग्रहण करने के बाद भी फिर भोलेनाथ के नाम का जाप करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय का पूजन करती हैं। पीरियड्स में महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने की अनुमति नहीं रहती है। वे अपने शरीर पर सिर्फ गंगा जल छिड़क सकती हैं। इस दौरान ये भगवान का नाम लेती हैं और अपने शरीर पर भस्म लगा करके रहती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। सबसे पहली बार 2013 में इससे महिला नागा जुड़ी थी। आज भी सबसे अधिक महिला नागा इसी अखाड़े में है। इसके अलावा आवाहन अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा साधु रहती है। दरअसल नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की और इसी से ज्यादातर नागा सन्यासी बने। इन सन्यासियों को दीक्षा देने वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम है गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम, सागर, तीर्थ और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को 10 नामी भी कहा जाता है। 2 तरह के होते हैं नागा साधु। नागा साधु को 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद इसकी शुरुआत हुई। हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण को रोकने के लिए सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी, लेकिन शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल थे, लेकिन बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। झांसी गजेटियर में 1751 को लेकर चर्चा है। झांसी गेट में अहमद खां बागस ने दिल्ली के वजीर और अवध के नवाब सफ्दरजंग को हरा करके इलाहाबाद के किले को घेर लिया। वो तेजी से नगर पर कब्जा के लिए बढ़ गया। इस दौरान बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर लिया जा रहा था। इस समय संगम में कुंभ लगा था। इसमें नागा सन्यासियों का एक विशाल समूह पहुंचा था। जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि नागा साधुओं ने पहले कुंभ में स्नान किया, फिर तलवार लेकर के बंगस की सेना पर टूट पड़े। फरवरी से अप्रैल तक नागा सन्यासी और बंगस सेना के बीच युद्ध हुआ।
आखिरकार अहमद खां की सेना को पीछे हटना पड़ा। बंधक महिलाएं छुड़ा ली गई। नागा साधु ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए थे। हैरम चतुर्वेदी अपनी किताब में लिखते हैं कि इलाहाबाद का किला नहीं जीत पाने पर अहमद खां काफी निराश था। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अपनी इसी खीस के कारण उसने इलाहाबाद के परकोच वाले पूरे शहर में आग लगवा दी। सिर्फ उन्हीं जगहों को छोड़ा जहां अफगानी रहते थे। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं कि नागा साधुओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया। कई भारतीय राजा महाराजाओं की मदद की। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं ने नागा साधुओं को चांदी के सिंहासन, पालकी और छत्र जैसी बेशकीमती चीजें दान दी। कुंभ मेले में इनका खर्च उठाया। इसके बाद ही कुंभ स्नान को शाही स्नान नाम दिया गया।